बरसाने में धूम मची भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। चाहे जिसको जो आनंद हरे कृष्ण, किंतु हमें तो आनंद भैया राधा राधा कहने में। अब अपितु मैं आपसे कहूँ तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कुछ है आज, तो वो बरसाना। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना, और श्रीधाम बरसाना में राधा रानी के निज महल में। और आज हम इस उद्देश्य से आपको यहाँ लेकर के आए हैं कि हम राधाष्टमी की महिमा आपको बता सकें। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास, जो यहाँ के सेवायत हैं, उनसे जानते हैं राधाष्टमी पर्व की क्या महत्वता है और क्या इसकी महिमा है। तो आइए महाराज जी के पास और जानते हैं उनके श्रीमुख से राधाष्टमी की महिमा के विषय में। महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम प्रभु अपना नाम बताएं। मेरा नाम बालकृष्ण शास्त्री। प्रभु जी, ये राधाष्टमी की महिमा का आप वर्णन करें, हमारे भक्तों को राधाष्टमी की महिमा बताएं। जय जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। बोल बरसाने वारी की, ऊंची अटारी वारी की। राधा जी की महिमा की बात करें तो किशोरी जी की तो इतनी महिमा है कि हम उसे गा नहीं सकते। जिसकी महिमा को अनंत कोट के देवी देवता नहीं गा सकते, हम तुच्छ प्राणी क्या गा सकते हैं। हमारे राधा कृपा कटाक्ष में एक श्लोक आया है, अनंत कोट विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हेमा द्विजा पुलोमजा विरंच जा प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदम नखे, कदा करी शशि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोट के देवी देवता अपितु ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्माणी इंद्राणी सची पुलोमजा, ये सब देवी देवता भी हमारी किशोरी जी के गुण को नहीं गा सकते। इतनी महिमा है किशोरी जी के कि सारे जग के तत्व हैं भगवान वैकुंठाधिपति नारायण, लेकिन नारायण की भी कोई तत्व है आराध्य है, वो श्री लाडली सरकार विश्वानंद की। तो उनकी इतनी महिमा है कि एक बार भी कोई राधा जी का नाम भी ले ले हमारी किशोरी जी का, गलती से भूल से भी ले ले तो किशोरी जी उसे मुक्त कर देती हैं। और देवता तो कोई कारण ढूंढते हैं कि हम इस साधना से तृप्त करेंगे मुक्त करेंगे, लेकिन हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं कि बिना कारण के ही कह देती हैं ये मेरी शरण आयो या मुक्ति ही कर दो। तो इतनी महिमा है एक नाम की, जिसे देवी देवता गा गा कर थक सकते हैं, लेकिन किशोरी जी की महिमा कम नहीं हो सकती। अनंत है, अनंत महिमा है, अनंत इनका महत्व है। हमारे बरसाना धाम का ही एक अपना आनंद है। और यहाँ जो बरसाना धाम के प्रति, लाडली जी के प्रति जो श्रद्धा है पूरे विश्व की, चारों तरफ चले जाओ, देश अपितु विदेश, सब जगह एक ही शब्द मिलेगा, राधे राधे। तो शब्द में वो आनंद है, और ये आनंद जिसको मिला है उसका तो कहना ही क्या। किसी को आनंद है मधुर गीत सुनने में, किसी को आनंद स्वाद भोजन के लेने में, किसी को आनंद तुच्छ धन ही कमाने में, किसी को आनंद भोगरस लेने में, किसी को आनंद राजनीति के प्रपंच में, किसी को आनंद सोने के गहने में। चाहे जिसको जो आनंद हरे कृष्ण, किंतु हमें तो आनंद भैया राधा राधा कहने में। जिसको राधा कहने का आनंद प्राप्त हो गया, उसे आनंद स्वयं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद कृष्ण है। और राधा जी की कृपा हो गई तो आनंद तो तुम्हारी झोली में बैठा नजर आएगा। ये राधा जी की महिमा है। जी, राधाष्टमी पर्व हमारे भक्त लोग कैसे मनाएं, ये हमें राधाष्टमी पर्व की तो इतनी महिमा है कि देश विदेश अपितु पूरा संसार किशोरी जी के इस उत्सव के लिए लालायित रहता है, उत्साहित रहता है। जितने भी भजन गायक हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब इच्छा रखते हैं कि हम इस दिन सारे काम छोड़कर सप्तमी की रात को, या लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, पूरे बरसाना में धर्मशालाएं आश्रम सब बुक हो जाते हैं, और वो रात्रि में सप्तमी को ही पूरी रात किशोरी जी का जागरण करते हैं, कीर्तन गाते हैं, और 4 बजे फिर किशोरी जी का जन्म दर्शन करके अपने जीवन को धन्यत बना लेते हैं। किशोरी जी के जन्म का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी तो हमारे लिए उपलब्धि क्या है। 33 करोड़ देवी देवता भी इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि अनेकों रूप धर के बरसाना आते हैं। ऐसा सुना नहीं, निश्चित आते हैं। सारे देवी देवता 33 करोड़ जितने भी देवी देवता, नदियाँ, तीर्थ, दिशाएं, अपितु सब वन, संत महात्मा, मुनिजन, सिद्धगण, नागगण, किन्नर, सब किशोरी जी के अभिषेक में सम्मिलित होते हैं, और किसी न किसी रूप में उस लाडली लड़ैती के दर्शन कर अपने जीवन को धन्यत करके फिर अष्टमी को दर्शन करके अपने लोक को पहुँचते हैं। ऐसा श्री जी का आनंद है।
अरे जो भक्त अपने यहाँ आने में सक्षम नहीं है वो अपने घर पर राधाष्टमी पर्व को किस प्रकार से मनाएं? जो यहाँ आने में सक्षम नहीं है, देखो अब के पूरे गोस्वामी समाज ने ऐसा प्रयास किया है कि जो भक्त यहाँ दर्शन नहीं करते, लाखों की भीड़ होती है, 1 घंटे में दर्शन नहीं हो पाता, उन भक्तों के लिए प्रयास किया है कि अब के सबको यहाँ भीड़ में LED पर दर्शन कराया जाए, वो तृप्त हो और आगे से और भूमिका बने कि घर घर तक श्री जी का अभिषेक पहुँचे, ऐसी सब भक्तों की भावना है। प्रयास तो महाराज ब्रज महिमा वालों का भी यही है कि घर घर तक सबको दर्शन कराया इसकी जाए। महिमा का तभी तो पता चलेगा जब किशोरी जी का अभिषेक घर घर गूंजेगा, किशोरी जी का अभिषेक दर्शन घर घर होगा। महाराज इसमें क्या क्या तैयारियां जीव को करनी चाहिए, कैसे किशोरी जी की पूजा अर्चना उस दिन करनी चाहिए? बस सप्तमी को श्री जी का रात्रि भर जागरण करें, अष्टमी को व्रत रहे, ये राधाष्टमी व्रत है, और इस व्रत के करने से किशोरी जी की जो कृपा है वो भक्त पर स्वतः ही बरसने लग जाती है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जैसे बढ़ती हैं, ऐसे किशोरी जी की कृपा भक्त के घर में बढ़ने लग जाती है। इस उत्सव का और इस राधाष्टमी के व्रत को करने से भक्त की पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पीछे जिन्होंने भी इस व्रत को किया है उनकी थोड़ी सी महिमा आप पीछे जिन्होंने व्रत किया वो हमको आकर बताते कि प्रभु जब से हमने किशोरी जी की शरण ली है, इस व्रत को किया है, हमारे घर में मानो किशोरी जी खेल रही हैं, उनकी कृपा बरस रही है। बरसाना धाम में जैसे नाम बरसाना है, ऐसे ही दोनों हाथों से किशोरी जी घर घर कृपा बरसा रहे हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। किशोरी जी का तो कोई भी, किशोरी जी का जो भी भक्त है, प्रेमी है, एक बार किशोरी जी की शरण आ गया, फिर भगवान क्या सारे देवता किशोरी जी की शरण में है, और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। जो किशोरी जी की शरण में आ गया और वो सब देवता अपने आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। एक बार राधा कहने से ही सारी बाधा। सप्तमी 3 को है, अष्टमी 4 को है, रात्रि में जागरण, और अष्टमी 4 को किशोरी जी का जन्म होगा। हमारी किशोरी जी लाडली है, हमारे ब्रह्माचल पर्वत पर इनका अवतार हुआ और हमारे स्वामी नारायण भट्ट जी को इन्होंने दर्शन दिया, और किशोरी जी स्वयं प्रकट हुई भक्तों के लिए, और प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया। 16 से ईस्वी 2 में ये मंदिर का निर्माण हुआ, और किशोरी जी स्वयं इस मंदिर में विराज कर अपने आप भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरे विश्व में कृपा बरसा रही हैं। ऐसा दिव्य प्रांगण, दिव्य आनंद, मुझे तो लगता है वैकुंठ भी फीका होता है जब हम बरसाने में होते हैं। महाराज लोग कहते हैं कि ये जो ब्रजमंडल 84 कोस है ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, तो गोलोक धाम है। ये पृथ्वी से बहुत ऊपर है। जितने भी लोग हैं, स्वलोक, भवलोक, जललोक, हमारी किशोरी जी का गौलोक धाम का ही हिस्सा है। ये गोलोक धाम में है किशोरी जी, और हमारे भाग्य बिहारी ये वहीं से लीला करने उतरे, और गोलोक धाम से ही अपने भक्तों को बरसाना में रहकर, बिहारी जी में, वृंदावन में रहकर सबको कृतार्थ कर रहे हैं। कलयुग में बरसाना ही गोलोक है। अब अपितु मैं आपसे कहूँ तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कुछ है आज, तो वो बरसाना। बोल बरसाने वारी की। एक किशोरी जी का नाम लाडली है, क्यों कि वो इतनी लाडली है। किशोरी छोटी से रूप में, तो भट्ट जी ने उनको लाडली कहा, तो उनका नाम लाडली पड़ गया। ब्रजवासी कहते हैं हमारी छोटी सी लाडो है, तो उसका नाम लाडो पड़ गया। ऐसी किशोरी जी बरसाने में मान्यता है कि किशोरी जी हमारी लाली हैं, और ऐसी हमारी किशोरी जी वृषभानंदिनी सब भक्तों पर कृपा करें और अपनी कृपा बरसाती रहें, यही हमारी प्रार्थना है। ब्रज का गौरव, ब्रज की महिमा हमारी किशोरी जी के नाम में ही बसा है। बोल बरसाने की। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में बधाई गूंज रही है। बरसाने में धूम मची भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। बरसाने में धूम, लाली को जन्मदिन आयो है, लाली को जन्मदिन आयो है। कब संगत भीड़ जुरी भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। बरसाने में धूम मची भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। पूरे विश्व में धूम मची है, क्यों कि हमारी लाडली का जन्मदिन आ रहा है। इससे बड़ा उत्सव, जन्म अभिषेक कोई और दुनिया में नहीं है। हमारे भक्त परिवार को क्या संदेश आप देना भक्त परिवार को यही संदेश है, आप जहाँ भी हैं इस उत्सव में सम्मिलित हो, लाडली का दर्शन करें, और यहाँ जो आ गया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस किशोरी जी की शरण आ जाओ। यहाँ नहीं आ सकते, वो मानसिक रूप से भी, वो मानसिक रूप से व्रत रखें, सेवा करें। किशोरी जी का विग्रह हो तो उसकी अभिषेक करें, और उन्हीं को राधा रानी का अभिषेक मानकर अपने जीवन को धन्य करें। बड़ी धूमधाम से राधाष्टमी पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं धूमधाम से। ये सब भक्तों को मेरा यही बरसाना से निवेदन है, अनुरोध है।
आप श्री जी का उत्सव घर बैठे भी ऐसे मनाएं कि हम बरसाने में बैठे और राधाष्टमी पर ही लाली का अभिषेक कर रहे हैं। बोल बरसाने वारी की। महाराज जी आपका बार बार धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे भक्त परिवार को दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमने और आपने श्रीधाम बरसाना की महिमा और राधाष्टमी पर्व की महिमा को जाना। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अद्भुत और दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।